अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। और भाई आप लोगों को आज बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन की तरफ से। भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप लोगों को अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ें आती है तो उनको इग्नोर कीजिएगा। गिवे का जो रिजल्ट है मैं आज इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा, तो आप लोग लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है यूके से। तो भाई यूके के अंदर साइंटिस्ट ने ह्यूमन वेस्ट को यूज़ करके ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो मोबाइल चार्जिंग का पूरा सिस्टम है वो डेवलप कर लिया हुआ है। मतलब कि आप लोग किसी भी चीज़ को चार्ज कर पाओगे। अब इसकी जो डिटेल है वो इतनी को खास ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं, ये काम वो लोग कर रहे थे। तो बेस्ट ऑफ लक, हमें जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसके ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर करके सत्यानाश कर दिया हुआ है प्लेनेट अर्थ का, तो हमें उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक। तो हम लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात करेंगे नहीं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ के रिलेटेड। अब ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ के ऊपर काम करा है, जिसके अंदर 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, रेनो 7 सिंपल प्रो और एक होगा SE। जो SE वेरिएंट है ना उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि वो बेसिकली Realme GT मास्टर एडिशन का एक रीब्रांडेड वर्जन होगा। उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ों को इधर उधर कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो हमें Realme GT मास्टर एडिशन की स्पेसिफिकेशंस का तो ऑलरेडी पता है, पाकिस्तान के अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा है 5 नवंबर को। एक चीज़ ये कही जा रही है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा डिज़ाइन के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होगा, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है उसके अलावा जो बैटरी की फास्ट चार्जिंग है उसके अंदर ओप्पो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पता है कि Realme ओप्पो की ही ब्रांड है। तो हमें यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। जो रीब्रांडिंग का पूरा फंड है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल ही रहा होता है। लेट्स सी कि ओप्पो रेनो सीरीज़ के अंदर हमें जो डिज़ाइन मिलता है वो किस किस्म का मिलता है, क्योंकि भाई ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया था। जो पुराना डिज़ाइन था, जो रेनो 6 था, उसी को मतलब कि रेनो 5 को उन्होंने इधर उधर कर दिया था। तो इधर उधर जो चीज़ें वो होती रहती हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है नेटफ्लिक्स के रिलेटेड, तो आप लोगों को मैंने नेटफ्लिक्स गेमिंग के रिलेटेड, अभी यार इनका जो शोर है ना थोड़ा सा बढ़ गया हुआ है, ये कम हुआ ही नहीं है। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, मतलब कि इतना कॉन्स्टेंट रहता ही है। अब हम लोग बात कर रहे थे नेटफ्लिक्स के रिलेटेड, तो नेटफ्लिक्स गेमिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। अब पोलैंड वगैरह के अंदर उन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, और जो नाम उन लोगों ने रखा है वो रखा है नेटफ्लिक्स मोबाइल गेमिंग। बेसिकली आप लोगों को मोबाइल गेम्स देखने को मिलेंगी। अभी जो गेम्स आई हैं वो पता नहीं कौन सी है, मैंने तो कभी वो खेली नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ, हम लोग तो नेटफ्लिक्स का जो अकाउंट होता है वो मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या सीन होगा। तो अगर आप 4 लोग एक अकाउंट को यूज़ कर रहे हो तो आप 4 लोग उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू, मतलब कि उन्हीं जगह के थ्रू आप लोग 4 डिफरेंट गेम्स को खेल सकोगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि नेटफ्लिक्स का गेम प्लान बेसिकली है क्या, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो इटसेल्फ जो स्ट्रीमिंग की सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। बीच में गेम्स को लेके आने का क्या लॉजिक है, क्या इतनी ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटी है गेम्स के अंदर कि वो लोग अपनी ऑडियंस को मतलब कि उसके ऊपर लगा सकेंगे। ये जो पूरी एक साइंस है ना, ये जो उन लोगों की स्टडी है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पाकिस्तान वगैरह के अंदर भी जो गेम्स है वो देखने को मिल जाएंगी। और नेटफ्लिक्स भाई बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली उन लोगों ने अपने जो रेट्स थे वो भी कम किए थे, तो मेरी तरफ से नेटफ्लिक्स को बेस्ट ऑफ लक। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर जब हम लोग किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं उसके बाद कुछ लम्हे होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम लोग उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ कही जा रही है कि व्हाट्सएप इस टाइम को इंक्रीज़ करने वाला, मतलब कि आप लोग जब किसी को मैसेज सेंड करोगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको उसको डिलीट करने के लिए, ताकि अगले बंदे से भी वो मैसेज गायब हो जाए। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि ये जो टाइम है ना इसको ही ख़त्म कर दिया जाए, मतलब कि आप जब भी चाहोगे उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकोगे। अब देखने के अंदर तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता नहीं इससे कोई तो ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि भाई ये मैसेज मैंने गलती से सेंड किया या फिर नहीं किया। मतलब कि अनलिमिटेड तक इतनी कोई खास ज़्यादा लॉजिक बनती नहीं है, लेकिन अगर टाइम होता है तो अच्छी बात है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है लाजिम तौर पर बताइएगा। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi इज़ नॉट कमिंग स्लो, ये बात तो हमें पहले से ही पता थी कि Xiaomi कमिंग स्लो होता नहीं है। लेकिन अभी ये वाली जो बात है ना ये Redmi के लिए भी इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि Xiaomi के बाद आती है Redmi इज़ नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि चाइना के अंदर वो लोग एक स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एक तो कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर होगा। स्नैपड्रैगन 870 का
का प्रोसेसर अगर हम लोग पोको के अंदर बात करते हैं ना तो हमें काफ़ी एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है, मीन्स के पोको की ब्रांडिंग के नीचे। लेकिन अगर हम लोग रेडमी की बात करते हैं तो रेडमी के नीचे भाई ये काफ़ी क्रेजी टाइप की चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों को 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी, ये तो ऑलरेडी आ चुकी है रेडमी सीरीज़ के अंदर। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि ये कौन सा स्मार्टफोन होगा। ये वाला स्मार्टफोन चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये आता है। अगर आता है तो किस ब्रांड के साथ आता है, मतलब कि ये पोको F4 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं ना तो जो रेडमी नोट 11 सीरीज़ उन लोगों ने चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है वो तो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, 3 वेरिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद पोको की X सीरीज़ बचती है और F सीरीज़ बचती है। अब ये जो X सीरीज़ होती है ना और जो F सीरीज़ होती है ये थोड़ी सी ऊपर ही होती है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11 सीरीज़। तो मुझे पसंद तौर पर लगता है कि पोको F4 हो सकता है, जो कि मे भी इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ आए। लेट्स सी कि भाई Xiaomi वाले क्या करते हैं। जो अगली अपडेट है ये तो काफ़ी हद तक कंफर्म है, जो कि आ रही है Xiaomi 12 सीरीज़ के रिलेटेड। तो डिजिटल अब ये जो वर्ड है ना डिजिटल चैट स्टेशन, ये एकदम से बोला नहीं जाता। तो डिजिटल चैट स्टेशन है भाई, ये चीज़ कह दी है कि इस मंथ के अंदर रेडमी Xiaomi 12 की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग Xiaomi 12 मी तो बोल नहीं सकते और Redmi Xiaomi पोको पता नहीं दिमाग के अंदर लस्सी हो गई है। Xiaomi 12 की जो प्रोडक्शन है वो इस मंथ के अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी और स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ किया जाएगा, जो कि पहली दफ़ा Xiaomi वाले ही यूज़ करेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना पहली दफ़ा यूज़ करने वाली, ये इतनी ख़ास ज़्यादा एक्साइटिंग रही नहीं है Xiaomi को लेकर, क्योंकि ये लोग हर दफ़ा यही काम करते हैं। जब भी कोई नया सेंसर आता है कैमरा का तो इन लोगों ने पहले यूज़ करना होता है। और इसके अलावा एक जो है ना ग्लास टाइप की जो प्रोटेक्शन की शीट होती है वो भी सामने आई है, जिसके बारे में एलिजिडली कहा जा रहा है कि ये Xiaomi 12 की है, जो कि हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले होगा वो एमोलेड होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मे बी जो E5 एमोलेड डिस्प्ले उसको यूज़ किया जाए, जो कि सैमसंग का डिस्प्ले है। लेट्स सी कि Xiaomi वाले क्या करते हैं। ओवरऑल जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा Xiaomi के लेके क्रेजी होती जा रही हैं। इसके बाद हमारी जो आज की लास्ट अपडेट आ रही है पोको के रिलेटेड, पोको M4 Pro के रिलेटेड, जिसको 9 नवंबर को ग्लोबल लॉन्च इवेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पोको M4 Pro पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि ये चाइना के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा बल्कि ग्लोबली इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जो फर्स्ट लुक है इस फ़ोन की वो सामने आ चुकी है। आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है ना वो कम्बिनेशन लग रहा है Redmi 10 का और पोको M3 का, क्योंकि आप लोगों को वही एक्सटेंशन टाइप का जो डिज़ाइन है वो मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो Redmi 10 जैसे ही हैं। इसके अलावा पोको की काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रांडिंग है बैक साइड के ऊपर। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को पंच होल प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये वाला डिज़ाइन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर फ्लैट साइड्स होती ना तो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कि अच्छी लुक आनी थी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना वो फ्लैट साइड्स वाला चल रहा है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल जो हमारा टिपिकल डिज़ाइन है वही मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो रीब्रांडिंग है ना यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ये चीज़ कही जा रही है कि जो Redmi Note 11 है ना उसका ही ये एक रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसके अंदर में जो स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं वो IPS LCD डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 810 का प्रोसेसर, बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ना ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग पाकिस्तान की मार्केट की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसको Redmi Note 11 से नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना वो उसका ज़्यादा बेटर है। और जो पोको के फ़ोन्स होते हैं ये ज़्यादा एग्रेसिव डील के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर Redmi Note 11 30 से 35 तक आता है तो ये वाला जो फ़ोन होगा ये आना चाहिए अंडर 30,000। तो लेट्स से कि Xiaomi वाले क्या करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। लाजमी तौर पर इंस्टाग्राम के ऊपर गिवे को चेक कर लीजिएगा कि भाई किसका गिवे निकला, और भाई मुझसे कॉन्टैक्ट लाजमी तौर पर कर लेना, नहीं तो दोबारा से इसको इंक्लूड करना पड़ेगा गिवे के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।